टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गूगल मैप्स का इस्तेमाल आप और हम लगातार करते हैं, लेकिन गूगल मैप की वजह से एक और जान खतरे में आ गई। जी हां, एक और घटना सामने आई है गूगल मैप के कारण, और इस पूरी घटना में एक यात्री परेशान हो गए। नवी मुंबई में एक महिला की कार नाले में जाकर गिर गई। गूगल मैप का इस्तेमाल कर रही थी ये महिला। गूगल मैप फॉलो करते करते अचानक से ये महिला की कार इस तरह नाले में जाकर गिर गई। मरीन सुरक्षा बलों ने महिला की जान बचा ली है, गनीमत रही, लेकिन गूगल मैप ने एक बार फिर से फंसा दिया। ऐसी कई घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं। आप और हम गूगल मैप का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं, कहीं पहुंचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अचानक से रास्ता समझ में नहीं आया और ये रास्ते पर भटकते भटकते महिला की कार नाले पर जा गिरी। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्रेन से कार को उठाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी कार महिला समेत इस नाले में जाकर गिर गई और गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी दरमियान ये बड़ी घटना हो जाती है। राहत की बात यह है कि महिला की जान बच गई है। जो मरीन जो जवान हैं उन्होंने महिला की जान बचाई है। रेस्क्यू शुरू हुआ और तत्परता दिखाई गई। और आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, दरअसल ये नवी मुंबई का केस है। गूगल मैप फॉलो करते हुए नाले में एक कार जाकर गिर जाती है। नवी मुंबई के बेलापुर में कल देर रात की ये घटना है। महिला को समय रहते बचा लिया गया। जो महिला इस कार में मौजूद थी, क्रेन की मदद से कार को नाले से भी निकाला गया। कार से उल्वा की ओर जा रही थी। आपको बता दें, कार उल्वा की ओर जा रही थी और महिला उसमें मौजूद थी। बेलापुर में पुल के ऊपर की जगह नीचे से गई है महिला, और गूगल मैप महिला को सीधी सड़क दिखा रहा था कि सड़क सीधी है। ध्रुव तारा जेट्टी के पास कार सीधे नाले पर जाकर गिर गई। ये हुआ गूगल मैप के इस्तेमाल के बाद। गूगल मैप जैसी तकनीक बहुत मददगार होती है। आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, लेकिन इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कल जो कुछ नवी मुंबई में हुआ, उससे एक बार फिर यही सबक मिलता है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक महिला की कार नाले में जा गिरती है, लेकिन वो बाल बाल बच गई। इसी महीने कोट्टायम केरल में एक दंपत्ति की कार सिंचाई नहर में जाकर गिर गई, लेकिन उन्हें भी किसी तरह बचाया जा सका। जून 2025 में आपको बताएं, महाराजगंज यूपी में एक कार अधूरे पुल पर चढ़ गई और बीच में लटक गई, जबकि नवंबर 2024 में बरेली यूपी में ऐसी ही गलती की वजह से 3 लोगों की मौत तक हो चुकी है। ये घटनाएं साफ करती हैं कि गूगल मैप्स के पुराने डेटा या फिर गलत जानकारी की वजह से जान का खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा स्थानीय संकेतों और वैकल्पिक रास्तों की जांच जरूर करते चलें, ताकि आप सुरक्षित रहें या डेस्टिनेशन पर सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। तकनीक पर भरोसा करें, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें कि गूगल मैप्स गलत रास्ता, जान को खतरा। जी हाँ, कई बार गलत रास्ता दिखा देता है गूगल मैप। सावधानी लेकिन आपके हाथ में है, इसे बरतना जरूरी है। स्थानीय जानकारी जो मिलती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करते चलें और सड़क चिन्ह देखें। जो सड़क पर साइन बने होते हैं उन्हें भी देखना चाहिए। पुलिस की सलाह लेनी चाहिए अगर आप किसी भी तरह से रास्ता भटक गए हैं। रियल टाइम अपडेट्स जो है, इसमें बारिश, कंस्ट्रक्शन, बाढ़ के हालात में ज़रूरी हैं। रियल टाइम ट्रैफिक, मौसम की जानकारी ज़रूर देखें। इन मामलों में स्थानीय न्यूज़ अपडेट्स मददगार भी हो सकती हैं। वैकल्पिक रास्ते तलाशने की कोशिश करें। अगर आप कंफ्यूज हैं, रास्ता असुरक्षित लगने पर विकल्प पर विचार करें। वैकल्पिक रास्तों को क्रॉस वेरीफाई जरूर भी कर लें। गूगल से शिकायत करें। गलत रास्ता दिखाए तो गूगल मैप्स पर फीडबैक देकर शिकायत करें कि रास्ता गलत दिखाया गया है। ऐसा करके भविष्य में दूसरों को खतरों से बचाया जा सकता है। रात में खासा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। रात में खराब मौसम में गूगल मैप्स पर ज्यादा निर्भर न रहें। रात में विजिबिलिटी भी कम होती है, इस वजह से रात खतरा जो है वो बढ़ सकता है। हमेशा ये सतर्क रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही रुकें जहां पर आपको हॉल्ट लेना है। तो ये जो केस है वो कई सबक एक साथ लेकर आता है। मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। शुभम, ये नवी मुंबई का केस है। इस मामले में राहत की बात है कि बाल बाल बची है महिला जिनकी कार नाले पर जाकर गिर गई, लेकिन हुआ क्या था? ये गूगल मैप का इस्तेमाल कर रही थी और फिर क्या हुआ?
देखिए बिल्कुल निधि जी, सबसे पहले बता दी जो महिला बेलापुर से उल्वे जा रही थी उसकी महज 3 किलोमीटर का फासला था और तकरीबन 10 मिनट का ये रास्ता था। उसके लिए भी महिला जो है गूगल मैप का इस्तेमाल करती है। पहली बात तो आधी रात तकरीबन 1 बजे गूगल मैप दिखाता है कि नाले के अंदर से रास्ता है, जबकि नाले के बगल में से उनको होकर जाना था और सीधे गाड़ी जो है वो नाले के अंदर जाके चली जाती है और तकरीबन कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 4 से 5 बजे के करीब महिला को बचाया जाता था। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची तो महिला नाले में बहती हुई दिखाई दी। देखिए ऐसी घटनाएं आमतौर पर हमारे और आपके साथ भी होती है। कभी कभी गूगल मैप ऐसी जगह दिखा देता है जो कुछ रास्तों से निकाल देता है, लेकिन रास्ते बहुत खराब होते हैं और ऐसी घटनाएं को जो है वो सामने आती है। देखिए इसमें गमीनत ये है कि महिला की जान बचे, क्योंकि अगर आप नाले में आपकी गाड़ी गिरती है तो नाले में आपकी गाड़ी पैक होती है तो आप दम घुटने से भी आपकी मौत हो सकती है। फिर पानी का बहाव होता है, क्योंकि बरसात का इस वक्त मौसम भी चल रहा है तो उसमें भी आपकी गाड़ी बह सकती है। लेकिन जो मौजूदा वहाँ पर लोग थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, वो उन्हें देख लिया और उन्हें जो है बचा लिया। देखिए इसमें राहत की बात है कि फिलहाल महिला अब सुरक्षित है और अब आइंदा अगर नेक्स्ट टाइम गूगल मैप का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके। देखिए 3 किलोमीटर का फासला जैसा आपने पहले से जिक्र कर रही थी निधि जी की, इस तरीके से अगर गूगल मैप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसपास के लोगों से पूछकर भी आगे बढ़ना चाहिए। अमूमन लोग देखते हैं कि गूगल मैप के सहारे लंबे लंबे टूर पर चले जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है कि हम कहीं और चले आए। ऐसी घटनाएं सबके साथ होती है और ये जिस तरह से घटना घटी, ये पहली मरतबा इस तरह से भारत में घटना नहीं। इस तरह से आए दिन हादसों का शिकार हो कि गूगल मैप गलत एड्रेस देता है और उसकी वजह से लोग गलत जगह पर पहुंच जाते हैं और कई सारे दुर्घटनाएं उनके साथ घट सकती हैं। बहरहाल महिला जो है वो सुरक्षित है और गाड़ी की जो पूरी डैमेज हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी, किसी 3 किलोमीटर जाने के लिए आप बेलापुर से उल्वे का जो फासला है 3 किलोमीटर और समय अगर रात की बात करें तो गाड़ी का समय होता है तकरीबन 7 से 8 मिनट, क्योंकि रोडें सड़कें खाली होती हैं। उसके लिए अगर आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो यानी आपको मुंबई की सड़कों का पता नहीं होता। अगर नवी मुंबई में अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं तो आपको सड़कों का पता होना चाहिए। सबसे पहली जरूरी बात एक ड्राइवर के लिए बड़ी बात यह है कि राहत ये है कि महिला सुरक्षित हैं और वो इस पूरी घटना में बच गई हैं। 3 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय हो जाता है, लेकिन बहुत देर लग गई और महिला को इस तरह से जान उनकी जोखिम में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी देने के लिए।